हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट में क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस यूनिट एंड मेजरमेंट में मेजरमेंट स्टार्ट करने के पहले आपको बताते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी आपको ये आगे पढ़ाएंगे हम मेजरमेंट जब करना हम स्टार्ट करते हैं तो बताएंगे आपको क्या मेथड डायरेक्टली होता है क्या इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, बट अभी हम यहाँ क्या जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इन क्वांटिटीज का यूज करके हम बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनन को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन लिखना होगा फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या लिखेंगे, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड यूजिंग दीज क्वांटिटीज वी कैन स्टडी द वेरियस फिजिकल फिनोमिनन्स। ठीक है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। जैसे हम एग्जांपल बताते हैं आपको कुछ। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मास। दिस मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं मास को, इसका अमाउंट हम मेजर कर सकते हैं 1 kg 2 kg समथिंग वी कैन मेजर, दैट्स व्हाई दिस मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे हम देखें डिस्टेंस, ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कितना डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही क्या मेजर कर सकते हैं, स्पीड हम मेजर कर सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा क्वांटिटीज, बिकॉज इनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के। दीज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वी कैन मेजर ऑल दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने स्टडी कर लिया क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब स्टार्ट होगा हमारा, इसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है ना, लेकिन मेजरमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो आपको देखने में लगेगी कि फिजिकल नहीं है, फिजिकल है लेकिन रियली फिजिकल नहीं होता है। लेकिन हम पहले आपको एग्जांपल बताएं कुछ ऐसी क्वांटिटीज को जो फिजिकल नहीं है। जैसे हम फीवर की बात करें, फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हम फीवर को मेजर कर सकते हैं कभी? नहीं, फीवर को हम मेजर नहीं कर सकते। जब भी किसी पर्सन को फीवर होता है हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं उस पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, उसको मेजर कर ले रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बट फीवर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फीवर को हम मेजर नहीं करते, उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हम जानते हैं नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी का, वो कितना होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट स्केल में होता है 98.6 फॉरेनहाइट। यदि इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आता है किसी पर्सन का, इसका मतलब उसको फीवर है, अदरवाइज वो पर्सन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे लेकिन फीवर को मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए फीवर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे हैप्पीनेस, सॉरो एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं डेली लाइफ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद मेजरमेंट को। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है पहले हम लिखते हैं डेफिनेशन यहाँ पर मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट जब भी हम करते हैं किसी भी क्वांटिटी का उसको हम कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस लेकर। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पहले हम चूज करते हैं और उस स्टैंडर्ड रेफरेंस का हेल्प लेकर उसकी सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं।
ठीक है, अभी इस रेफरेंस स्टैंडर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक चौक है, ठीक है, और इस चौक की हेल्प से मुझे इस बोर्ड का लेंथ मेजर करना है, ठीक है। मान लेते हैं इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, और इस चौक का जो लेंथ है, एक चौक जो हमने लिया है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इससे कितनी बार हम इसको मेजर करें कि टोटल लेंथ आ जाए बॉडी का, तो हो जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है ना। तो 2 15 15 15 15 कितने टाइम्स करना होगा, 2 2 2 सॉरी 2 2 2 कितने टाइम्स करना होगा, 15 टाइम्स। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास चौक के अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट जिससे हम इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम डस्टर ले लेंगे और इस डस्टर का केवल लेंथ लें, ठीक है, और लेंथ को हम स्टैंडर्ड ले लें, मान लेते हैं इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ हमने कितना लिया है, 30 सेंटीमीटर। कितने बार इसको मेजर करना होगा, 6 टाइम, 5 5 5 5 एंड सो ऑन, तो टोटल आ जाएगा 30। तो एक बार हमने देखा, हमने स्टैंडर्ड के रूप में क्या लिया इसके लेंथ को, एक बार हमने स्टैंडर्ड के रूप में क्या लिया, एक बार हमने लिया इस चौक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके बाद उससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा मेजरमेंट का, हम यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन मेजरमेंट का, दैट मेजरमेंट का डेफिनेशन होगा कंपैरिजन विथ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड, कंपैरिजन विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का यदि मेजरमेंट करना है तो हमें कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एक स्टैंडर्ड लेते हैं रेफरेंस, इसको इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को भी हम बोलते हैं यूनिट। इस रेफरेंस स्टैंडर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हम लेंगे और स्टैंडर्ड लेकर उससे हम कंपेयर कर देते हैं जिसे हमें, जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल बताई दिया आपको, एक चौक लेकर इसके लेंथ से, और हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द बोर्ड वी कैन मेजर, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द चौक जो भी रहेगा, ठीक है। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड मीन्स में कितनी वैल्यू है उसकी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं इसको हम पी से लिखा है, इज इक्वल टू एन नॉट वी इंटू यू यूनिट, और इसको हम एन इंटू यू, वेयर एन इज स्मॉल क्या है, एन वी एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकते हैं, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। जैसे हमने चौक का एग्जांपल दिया, जैसे लेंथ ऑफ द बोर्ड हमें मेजर करना है, तो हम क्या ले लेंगे, चौक ले लेंगे, और कितनी बार ये चौक का लेंथ एकोमोडेट हो रहा है इसके मेजर करने के लिए, 15 टाइम्स, क्योंकि इसका कितना हमने लिया है 30 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 15। तो हम लेंथ ऑफ द चौक, यदि हम बोर्ड लेंथ ऑफ द बोर्ड यदि लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू 15 इंटू लेंथ ऑफ वन चौक, लेंथ ऑफ वन चौक, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन चौक यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा हो जाता है हमारा यूनिट, और ये जो 15 है ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये 15 जो है ऊपर लिख देते हैं, ये है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द चौक ये हमारा है यूनिट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, इस बोर्ड का जो मैग्नीट्यूड है लेंथ का, वो हम क्या लिख सकते हैं, किसके टर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हम करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को किसके टर्म में लिख सकते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए
मिलाते हैं। मान लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 बच्चों को देते हैं, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में हम एक कोई ऑब्जेक्ट देते हैं या एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करना है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं मास ले लेते हैं, ठीक है ना, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हमने 2 बच्चों को दिया, 2 ऑब्जर्वर को दिया, या हम कहें 2 स्टूडेंट्स को दिया। एक बच्चे ने उस मास को मेजर किया और उसका जो वैल्यू आया यहाँ लिख देते हैं m1 इक्वल टू 1.5 kg, एक बच्चे, ठीक है। दूसरा जो बच्चा उसी मास को मेजर कर रहा है वो है 1500 ग्राम, ठीक है। अब पूछा जाए कि किसने मेजरमेंट सही किया, इस पहले वाले ने m1 या m2 ने, तो आंसर क्या होगा, दोनों ने सही किया। कैसे, बोथ आर करेक्ट। कैसे, क्योंकि देखिए 1.5 kg है, वो हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 1.5 इनटू 1000 इट विल बी 1500 ग्राम। तो दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक में देखिए n1 कितना है, एक के केस में इसमें हमारा n1 कितना है 1.5, u1 कितना है kg में। इस केस में हम देखें n2 हमारा कितना है 1500 और u2 कितना है हमारा ग्राम में। तो देख रहे हैं हम एक यूनिट kg में है और एक यूनिट ग्राम में है। न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 में 1500, बोथ आर सेम थिंग। तो यहां से एक चीज हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n1u1 इज इक्वल टू n2u, और ये वैल्यू कांस्टेंट, चेंज नहीं है, ठीक है। n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज कांस्टेंट। अब मान लीजिए हम एक कोई तीसरा ऑब्जर्वर को दे देते हैं, वो मिलीग्राम में चेंज करता है। मिलीग्राम में जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू वो आ जाएगी, तो वो भी आंसर हमारा सही है। तो इसलिए हमने कांस्टेंट रख दिया, हो सकता है एक और वैल्यू आ जाए तो n3 इंटू u3 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए ये n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ये फिर अभी हमारे पास आएगा एक डायमेंशन। जब इसी चैप्टर में एक टॉपिक है डायमेंशन, जब डायमेंशन हम बताएंगे तो उसमें ये टॉपिक फिर आएगा n1u1 वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, इसका हम यूज करेंगे और आपको समझ में आ गया n1u1 क्या है या n इंटू u क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हमने मेजरमेंट को पढ़ लिया, मेजरमेंट क्या है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, और कैसे हम मेजरमेंट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। हम बता दें स्टैंडर्ड हम यूज करके तब काम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं, इस स्टैंडर्ड को चूज करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, ठीक है। तो एक ऑफिस है, वो फ्रांस में है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो इस ऑफिस ने ये डिसाइड किया था कि स्टैंडर्ड आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला चीज कि इंटरनेशनली शुड बी एक्सेप्टेबिलिटी, इसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि पूरे इंटरनेशनल में इसको एक्सेप्ट किया जाए, पहला चीज। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज कि ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, मीन्स इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने बोर्ड को भी बताया, बोर्ड का यदि हमें लेंथ मेजर करना है, चौक से हमने मेजर किया, लेंथ इसका 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने इसको यूज किया, हो सकता है इसका लेंथ घटकर 1 सेंटीमीटर हो या 1.5 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका लेंथ क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब इसको हम स्टैंडर्ड के रूप में हमेशा ले नहीं सकते, ऐसा ही लेंथ रहना होगा जो इनवेरिएंट रहे, जिसका लेंथ मेजर चेंज न हो, ठीक है। तो इतना हमने आज इस टॉपिक में भी पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट।